दिनांक 24 अगस्त वर्ष 2020, 10वीं कक्षा मैथ्स 1। हम लोग इस वीडियो में 3.3 करेंगे। 3.3 में एक सूत्र है, अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम n पदों का योगफल। इस पर आधारित एक सूत्र है, वो समझेंगे हम लोग सूत्र क्या है, तो ही ये प्रश्न संग्रह 3.3 हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, पहला पद 14 है, दूसरा पद 16 है। अगर मैं बोलूँ कि प्रथम दो पदों का योगफल कितना होगा, तो 14 प्लस 16 करेंगे और ये हो जाएगा 30। तो प्रथम दो पदों का योगफल, जिसको हम लोग S2 कह सकते हैं, S2, जैसे यहाँ SN लिखा है, तो प्रथम दो पदों का योगफल यानी कि S2 यानी कि 14 प्लस 16। प्रथम तीन पदों का योगफल यानी कि S3, तो 14 प्लस 16 प्लस 18, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर कोई कहे कि प्रथम 100 पदों का योगफल, तो फिर ये यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट इसे प्लस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक सूत्र की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सूत्र क्या है, देखिए सूत्र यहाँ ऊपर दिया हुआ है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर ये n का मतलब होता है पद का क्रमांक। जैसे यहाँ दो पदों का योगफल है तो n के जगह पे 2 आ जाएगा। तीन पदों का योगफल, प्रथम तीन पदों का योगफल, तो n के जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये n जो है वो पद का क्रमांक है। a यानी प्रथम पद, d यानी सामान्य अंतर, क्रमिक पदों का अंतर, और d है। तो इस तरह से सूत्र ये है। तो Sn के लिए यहाँ पर तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, n, a और d। ये n, a और d, ये तीन चीज़ें अगर पता है तो इस सूत्र से हम लोग ये Sn निकाल सकते हैं, यानी योगफल निकाल सकते हैं। अब इसी का एक और फार्मूला दिया है, ये देखिए, ये एक और फार्मूला है यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। ये भी फार्मूला है यहाँ पर। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब n पता हो, प्रथम पद पता हो और nवां पद Tn पता हो। जैसे दो पदों का योगफल ज्ञात करना है, आपको दूसरा पद और पहला पद पता है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। या तीसरा पद है तो तीन पदों का योगफल, तो आपको तीसरा पद पता है और तीन पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, तो प्रथम पद प्लस तीसरा पद, n के जगह पे 3 आ जाएगा। तब ऐसे जगह पे यहाँ पर, यानी यहाँ प्रथम पद n पता होना चाहिए। यदि d आपको नहीं भी मालूम है तो भी Tn, T1 और n यदि मालूम है तो ये फार्मूला लग जाता है। ये पहला और दूसरा फार्मूला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, वास्तव में एक ही फार्मूला है, उनका विस्तार किया गया है। कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने पहला फार्मूला आपको बताया था, n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर n/2 T1 प्लस Tn। अब T1 को हम लोग a लिखते हैं और Tn का फार्मूला हम पहले ही जानते हैं, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का फार्मूला लिख दिया, T1 यानी a, तो यहाँ a प्लस a 2a हो जाएगा और ये n-1 d। तो इसी पहले फार्मूले से ही दूसरा फार्मूला यहाँ पर देखिए बन रहा है। तो दोनों ही फार्मूला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 3.3 का पहला सवाल देख लेते हैं। उदाहरण वगैरह भी आपको करना है, वो आप खुद से करिएगा, मैं आपको 3.3 समझा रहा हूँ। 3.3 में एक कृति है, यहाँ दिए गए बॉक्स को भरना है। इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे और बीच में यदि हल करना पड़ा तो हल करके फिर बॉक्स भरना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पहला सवाल देखिए, पहले सवाल में a दिया है 6, d दिया है 3, Sn ज्ञात करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, फार्मूले में यहाँ 2a आता है
तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद देखिए सीधा ये वाला बॉक्स दे दिया है, तो बीच में हमें सॉल्व करके इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये 2a, a का मान यहाँ 6 है, तो 2a यानी 2 गुणे 6, तो यहाँ 12 हो जाएगा। और ये 27/2, ये 27 माइनस 1 इंटू 3, 27 सवाल में ही दिया है शायद। अच्छा, यहाँ पे हमें s 27 ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ n का मान 27 डाल रहे हैं। तो ये s 27 ज्ञात करना है, इसलिए n की जगह पे 27 आना चाहिए। यहाँ भी ये 27 आ जाएगा, यहाँ भी n है वहाँ 27, जहाँ भी n है वहाँ 27 हो जाएगा। अब ये a का मान 6 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। d यहाँ पर 3 दिया है, तो d की जगह पे 3 आ गया। अब ये 27 माइनस 1 26 हो गया है, बाकी सब वैसे का वैसे लिखा है। फिर 26 3 78, बाकी सारे पद वैसे ही लिखे हैं। इन दोनों को प्लस किया, ये 90 यहाँ पर आ गया। अब 90 और 2 का भाग हो जाएगा तो 45, और इसका गुणा करेंगे तो ये आपको 1215। इस तरह से आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं और बॉक्स फिलअप करते जाना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। प्रथम 123 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 123 सम किसे बोलते हैं? जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, या फिर जिसके इकाई अंक और 2 से विभाजित हो, यानी 2 4 6 8 या 0 हो इकाई अंक, तो उसे सम कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है जो सम हो। ऐसे पहले 123 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अनुक्रमणिका बनानी पड़ेगी आपको। प्रथम 123 सम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन 1 सम नहीं है, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 है और वो सम भी है, तो 2 हो गया। 2 के बाद अगली सम प्राकृतिक संख्या 4। इस तरह एक एक छोड़ करके जो संख्या है वो सब आती जाएंगी और इस तरह से एक अनुक्रमणिका बनेगी। तो यहाँ पहला पद 2 है, तो a 2 हो गया। यहाँ देखिए 2 के अंतर से संख्या बढ़ते जा रही है, क्रमिक पदों का अंतर 2 है, तो d यहाँ 2 हो गया। हमें प्रथम 123 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान 123 हो गया। अब फार्मूला जैसा मैंने बताया था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। 123 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 123 लिख देना है। a पहला पद 2 और d यहाँ पर 2 है, तो सबका मान यहाँ डाल दिए। अब ये 2 दूनी 4 और 123 में से 1 गया 122, ये गुणा कर दिए। यहाँ पर 122 गुणे 2 प्लस करने पे 248, ये कैंसिल किया तो 124, और गुणा करने पे 15,252। अंत में आपको स्टेटमेंट पे आंसर लिखना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन पूछा है। प्रथम 123 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 15,252 है। अब आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल पे कुछ करेक्शन है। करेक्शन ये है कि 1 और 350 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का योगफल नहीं ज्ञात करना है, बल्कि यहाँ पर एक करेक्शन है 1 से 350 तक की विषम संख्याओं, सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 350 के बीच की सभी विषम संख्याओं का, आप यहाँ सुधार कर लीजिए, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो एक करेक्शन है टेक्स्ट बुक में। तो 1 से 350 तक, तो सॉरी विषम नहीं, सम होगा, सम संख्याओं का योगफल। यहाँ पर सम आएगा, सम करेक्ट। तो 1 से 350 के बीच की सम संख्या, तो 1 तो विषम है, तो 2
2 के बाद फिर एक एक छोड़ते हुए नंबर लिखते जाना है, 4, 6 और अंत में 350 लिखना है। 1 और 300 यहाँ ये भी है, बीच का यहाँ पे नहीं लिखना है, बीच का नहीं होगा। 1 से लेकर के 350 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल, ऐसा लिखना है। ये बीच की संख्या का मतलब हो गया, फिर आप 350 को नहीं ले सकते। 1 और 350 के बीच मतलब 1 और 350 को नहीं लिख सकते अगर ये बीच, ऐसा बीच की संख्या है जैसा शब्द आ गया तो। लेकिन यहाँ करेक्शन कैसा है, 1 से 350 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, ऐसा प्रश्न है। तो 1 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये विषम है, तो पहला नंबर आ गया 2, फिर एक एक छोड़ के 4, 6, यहाँ पर भी इसे सम कर दीजिएगा, मैंने गलती से विषम लिख दिया है, सम संख्या। तो एक एक छोड़ के 4, 6 और 350 ये सम है क्योंकि अंत में 0 है, तो ये अंतिम नंबर 350। तो हमें यहाँ देखिए योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी SN का फार्मूला ही लगेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि SN का फार्मूला कब लगता है। आपको A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और N पता होना चाहिए। यहाँ A पता है, पहला पद 2 है, D भी पता है क्योंकि यहाँ 2 के अंतर से नंबर बढ़ता जा रहा है, तो D 2 है। लेकिन N नहीं पता है, तो सबसे पहले N निकालना पड़ेगा। N कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर अंतिम पद दिया है यानी TN दिया है, तो TN के सूत्र से पहले N निकालेंगे। TN बराबर A + n-1 × D। TN का मान डाल दिया 350, A यानी पहला पद 2, N हमें मालूम नहीं है, D यहाँ पर 2 है, 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस हो गया और 348 हो गया। फिर ये साइड का जो 2 है यहाँ पे गुणा है, वो साइड लेंगे भाग हो जाएगा, 174 -1 को 174 के साथ लिखेंगे तो +1 हो जाएगा, 174 + 1 और इस तरफ सिर्फ n बचेगा, n 175 आ गया। अब हमें A भी पता है, D भी पता है, N भी पता है, तो अब ये सूत्र हम लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी सूत्र लगाइए, SN के 2 सूत्र मैंने बताए हैं। अब चूँकि यहाँ nवां पद पता है तो ये दूसरा सूत्र भी यहाँ चलेगा। SN बराबर n/2 T1 + Tn। n यहाँ 175 आ गया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 175 लिखना पड़ेगा। Tn यानी nवां पद 350 है, तो सीधे 350। फिर T1 यानी पहला पद यहाँ 2 है, तो T1 2 हो गया, 352 में 2 से भाग दे देंगे तो ये 176 आ गया, और 176 का 175 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3800 है। अब यहाँ पर आप आंसर देखोगे तो आंसर आपको पीछे किताब में कुछ और मिलेगा, तो वो आंसर गलत है, यही आंसर सही है। तो आपको इसी तरह से हल करना है। पीछे आप चाहें तो अपना आंसर सुधार लीजिए क्योंकि वो गलत आंसर दिया है पीछे। अब आते हैं चौथे सवाल पर। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52 है तथा 38वां पद 148 है। तो इसमें भी एक करेक्शन है। और 38वां पद 148 है, तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 148 आपको सुधारना है। देखिए नोटबुक में मैंने यहाँ पे सुधार करके लिखा है, ये 128 होगा 148 के जगह पे। यहाँ पर करेक्शन है, आप अपने किताब में सुधार लीजिएगा। तो 19वां पद 52 है, 38वां पद 128 है, तो 56 पदों का योगफल यानी S56 ज्ञात करना है। तो S56 के लिए SN का सूत्र लगेगा, SN बराबर n/2 2a + n-1 × D। n का मान 56 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 56 लिख दिया। उसके बाद A का मान, D का मान पता नहीं है, उसको वैसे ही लिख देंगे। 56 में 2 से भाग दिया, 28 आ गया, तो S56 आ गया 28, 2a + 55D। अब यहाँ पर इसे हम हल नहीं कर सकते हो कि 1 2 3 चीज़ें यहाँ पर नहीं पता है, तो यहाँ पर इसे नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं।
अब यहाँ T19 और T38 दिया है तो Tn का फॉर्मूला लगेगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ T19 है तो n के जगह पे 19 आ जाएगा, a और d वैसे ही रहेंगे। तो T19 का मान 52 है, तो ये 52 बराबर a प्लस 18 डी आ गया। ऐसे T38 लिखेंगे तो ऐसे ही हल करेंगे तो a प्लस 37 डी आएगा। T38 128 दिया है तो T38 के जगह पे 128 बराबर a प्लस 37 डी। ध्यान से देखिए, ये दो हमें मिला है, दूसरा और तीसरा। इसे यदि प्लस कर दें तो ये a प्लस a 2a और ये 18 प्लस 37 55 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 2a प्लस 55 डी ही चाहिए, तो ये दूसरे और तीसरे को प्लस कर देंगे हम लोग, तो 2a प्लस 55 डी 180 आ गया। अब ये 2a प्लस 55 डी का मान यहाँ नंबर 1 में डाल देंगे तो आपको S56 मिल जाएगा। तो 1 और 4 से ये 2a प्लस 55 डी का मान डाल दिया और ये गुणा करने पे 5040 आंसर आया। पांचवा सवाल है, 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं हैं और हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो किताब में पहले सवाल देख लेते हैं। ये 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है बीच की, 1 और 140 के बीच की, तो यहाँ हमें 1 और 140 नहीं ले सकते। 4 से विभाज्य, तो देखिए 1 तो 4 के से विभाज्य नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, पहला नंबर तो 4 ही आएगा। फिर 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16, इस तरह से चलता चला जाएगा। 140 भी 4 से नहीं कटता है, तो 140 के पहले कौन सी संख्या जो 4 से कटती है, 136। तो इस तरह से एक अनुक्रमणिका बन जाएगी, एक क्रम बन गया, श्रृंखला बन गई। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इनका योगफल कितना होगा, ये सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो योगफल के लिए Sn का फार्मूला लगेगा। Sn के फार्मूले में आपको a, n और d पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें a मालूम है, a 4 है, d भी देखिए 4 4 यहाँ बढ़ता जा रहा है तो d 4 हो जाएगा। यहाँ अंतिम नंबर हमें पता है तो यानी Tn भी पता है, लेकिन हमें n नहीं मालूम है, तो सबसे पहले n ज्ञात करना होगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो Tn के सूत्र से सबसे पहले n ज्ञात करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो उसके बाद में n ज्ञात करने के बाद फिर Sn का सूत्र लगाएंगे और हमें ये योगफल ज्ञात हो पाएगा। तो देखते हैं इस सवाल में। तो 1 से 140 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं 4, 8 और फिर डैश 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 136। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पहले n ज्ञात करना होगा। a यहाँ पहला पद 4 है तो a 4, यहाँ 4 4 का अंतर आ रहा है तो d 4 हो गया। Tn यहाँ अंतिम पद 136 है तो Tn 136 हो गया। फिर सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें Tn के सूत्र से पहले n ज्ञात करना होगा। तो Tn 136 दिया ही है, a 4 है, d भी का भी मान डाल दिया। अब इसको यदि आप हल करते जाएंगे तो 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 132, ये 4 वहाँ जाके भाग हो गया, तो ये आ जाएगा 4 3 12 से 33 आ जाएगा। -1 दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो n यहाँ 34 आ गया। n मिलने के बाद अब Sn का फार्मूला लग जाएगा। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n, a और d सबका मान डाल देंगे हम लोग। n 34 है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 34 आ गया। a का और d का मान भी डाल दिया, 2 चौक 8, 34 में से 1 गया 33, फिर ये 33 और 4 का भी गुणा हो जाएगा, ये आ गया 132, फिर ये प्लस कर देंगे 140 का गुणा हो जाएगा 2380। फाइनली आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ लिखना, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याओं का योगफल 2380 है। वैसे एक कृति वाला सवाल है तो यहाँ आवश्यक नहीं है, लेकिन अन्य सवालों में लिखना ज़रूरी है। छठा सवाल,
छठा सवाल क्या है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो तो उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात कीजिए। 55 पदों का योगफल यानी S55 3300 है, तो 28वां पद यानी T28 ज्ञात करना है। देखिए 55 पदों का योगफल S55 3300 है, 28वां पद ज्ञात करना है T28 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए T28 ज्ञात करना तो Tn का फॉर्मूला लगेगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 28, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 28 आ जाएगा। d बाकी जो चीज़ें नहीं पता है वैसे ही लिखना है, तो 28 माइनस 1 27 d नंबर 1। अब हमें a और d का मान निकालना है, या फिर अगर a प्लस 27 d डायरेक्ट मिल जाता है तो फिर सीधा T28 का मान मिल जाएगा। अब यहाँ a और d दोनों चीज़ें नहीं पता है तो यहाँ पर नंबर 1 डाल के रुक जाना होगा। अब हमें S55 दिया है तो इसकी सहायता से हम ये a प्लस 27d का मान याद करेंगे। तो S55 है तो Sn का सूत्र लगेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ S55 है तो n के जगह पे 55 आ गया, a और d हमें पता नहीं है तो वैसे ही होगा। ये S55 का भी मान दिया है 3300, तो S55 की जगह पे 3300 आ गया। ये मैंने माइनस कर दिया, 54d हो गया। अब 2 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 55 को यहाँ लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ भाग हो गया और ये 60 आ जाएगा। a प्लस 27d 60 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर नंबर 1 में T28 a प्लस 27d है, लेकिन नंबर 2 में a प्लस 27d 60 है, तो 1 और 2 को यदि तुलना करें तो T28 ही 60 हो गया, तो इसलिए 1 और 2 से T28 बराबर 60। अब आते हैं 7वें सवाल पर। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो वे पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है कि 3 क्रमिक पद हमें a माइनस डी, a और a प्लस डी ही लेना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए माना 3 क्रमिक पद a माइनस डी, a तथा a प्लस डी है। पहली शर्त के अनुसार तीनों पदों का योगफल 27 है, तो पहला पद a माइनस डी प्लस दूसरा पद यानी a प्लस तीसरा पद यानी a प्लस डी बराबर 27। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a प्लस a 3a बराबर 27। 3 वहाँ राइट साइड में भाग हो गया, 3 9 27, a 9 आ गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार तीनों का गुणनफल 504 है, तो a माइनस डी इंटू ये a इंटू a प्लस डी बराबर 504। a माइनस डी a प्लस डी सूत्र के अनुसार हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। a वैसे का वैसे रहेगा और ये 504 भी वैसे रहेगा। a का मान 9 है तो एक जहाँ जहाँ a है वहाँ मैंने 9 लिख दिया, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब 9 को वहाँ वो साइड में शिफ्ट करेंगे तो भाग हो जाएगा और 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 56, कैंसिलेशन में 56 आ जाएगा। फिर डी स्क्वायर माइनस है, ये साइड में लेंगे तो प्लस डी स्क्वायर हो गया। 56 प्लस है, वो साइड में लिया माइनस, तो डी स्क्वायर हो गया 25। वर्गमूल ले लेंगे तो डी बराबर 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5। तो देखिए अब a का मान 9 हो और d का मान प्लस 25 हो, तो देखो क्या पहला पद a माइनस डी था, तो a माइनस डी क्या हो जाएगा, a का मान 9 माइनस d का मान 5, 9 माइनस 5 4। दूसरा पद a है तो a हमें 9 मिल चुका है दूसरा पद। तीसरा पद a प्लस डी, तो a प्लस डी, a का मान है 9 और d का मान 5 है, तो d की जगह पे 5 आ गया, 9 5 14। तो यदि a 9 हो और d 5 हो तो यहाँ पर पहला ये 3 क्रमिक पद 4 9 और 14 हो जाएंगे। अब वहीं पर प्लस 5 की जगह पे d अगर माइनस 5 हो तब थोड़ा बदल जाएगा एक क्रमिक पद। देखिए यदि a 9 तथा d माइनस 5 हो, पिछली बार हमने प्लस 5 लिया था, तो a माइनस डी का मान क्या हो जाएगा, 9 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी 9 प्लस 5 तो 14। a बराबर 9, a प्लस डी हो जाएगा 9 प्लस माइनस 5 यानी 9 माइनस 5 4।
तो यदि a 9 और d -5 हो तो क्रमिक 3 पद 14, 9 और 4 हो जाएंगे। अब आते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है। उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल 14 हो तो वो 4 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दिया है 4 क्रमिक पद, हमें a-d, a+d, a+2d ही लेना है। तो शुरू करते हैं। माना 4 क्रमिक पद जैसा कि बुक में दिया था, a-d, a+d, a+2d है। पहली शर्त के अनुसार सभी पदों का योगफल 12 है, तो ये सारे पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद को प्लस करके लिख दिया। -d प्लस d कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4, 4a प्लस 2d बराबर 12। यहाँ a और d दो चीज़ें हमें यहाँ पर अज्ञात हैं, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार क्या दिया है कि तीसरे और चौथे पद का योगफल 14 है। तो तीसरा पद है a+d, चौथा पद है a+2d, दोनों को योगफल यानी प्लस करेंगे तो 14 आ रहा है। तो a + a 2a, d + 2d 3d, 14। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए a का गुणांक समान करना पड़ेगा। a यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 ही है, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए ये 2a है तो ये भी 4a हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4a, 2 तिहाई 6d और 14 दूनी 28। ये समीकरण 2 चेंज हो गया है, तो ये 3 बनकर इसका नंबर 3 डाल दिया। इसके नीचे नंबर 1 लिख दीजिए। अब इसे घटाएंगे तो माइनस 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 साइन चेंज हो गया। 4a कैंसिल, 6d - 2d 4d, 28 - 12 16। 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो गया, तो d बराबर 4। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो a मिल जाएगा। यहाँ d का मान समीकरण 1 में रख दिया है तो a मिल गया। अब हम 4 क्रमिक पद निकाल सकते हैं। पहला पद हमने a - d माना था, तो a 1 है और d 4 है, तो ये 1 - 4 -3, a बराबर 1। दूसरा पद, तीसरा क्रमिक पद a + d था, यानी 1 + 4 5। चौथा क्रमिक पद a+2d था, तो a और d का मान डाला तो चौथा पद 9 आ गया। तो इसलिए 4 क्रमिक पद यहाँ पर -3, 1, 5 और 9 है। अब आते हैं अंतिम सवाल पे, यानी कि 9वां सवाल। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद 0 हो तो 29वां पद और किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद 0 हो तो 29वां पद 19वें पद का दुगुना होता है, सिद्ध कीजिए। यानी यहाँ पर यह दिया गया है कि 9वां पद 0 है और हमें सिद्ध करना है कि 29वां पद 19वें पद का दुगुना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दिया गया है कि t9 बराबर 0, 9वां पद 0 है। सिद्ध करना है कि 29वां पद यानी t29 19वें पद का दोगुना है, यानी 2 × t19। उत्पत्ति tn, सब यहाँ पर t की ही बात हो रही है तो सूत्र tn का ही लगेगा। tn बराबर a + n - 1 × d। n का मान यहाँ t9 है तो n का मान 9 डाल देते हैं, तो और tn 0 है तो tn 0 a + 8d। 8d को यदि दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा a बराबर -8d। t29 है तो n की जगह पर 29 डालेंगे तो t29 हो जाएगा a + 29 - 1d। a का मान -8d है तो a का मान डाल दिया और ये 28d हो गया। 28d - 8d 20d हो गया, नंबर 1। अब देखिए t19 है तो n की जगह पे 19 रखना पड़ेगा, तो t19 बराबर a + 19 - 1d। a का मान हमें पता है -8d, तो a का मान डाल दिया और ये 18d हो गया। 18d - 8d तो 10d हो गया, नंबर 2। अब ये 1 और 2 को ध्यान से देखिए, ये सीधा डबल है, ये 10d है, ये 20d है, तो t29 सीधा t19 का 2 गुना आ रहा है, 10 और 10 दूनी 20। तो 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि t29 बराबर 2 × t19, अतः सिद्ध हुआ। तो इस एक्सप्लेनेशन को भी आप अच्छे से समझिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और सीधा मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके, किसी भी तरह से संपर्क करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सभी सवालों को आप अच्छी तरह समझ करके अपने नोटबुक में हल करिए। धन्यवाद।